रीवा में तहसीलदार पर अवैध नामांतरण और जबरन कब्जे का आरोप लगा है। दरअसल रीवा में न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद तहसील स्तर पर नियमों को ताक पर रखकर नामांतरण किए जाने और मौके से जबरन कब्जा दिलाने का आरोप लगा है। पीड़ित ने कलेक्टर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मामला रीवा जिले के सिरमौर तहसील अंतर्गत ग्राम बैकुंठपुर का है, जहां आराजी नंबर 295 सहित अन्य भूमि को लेकर व्यवहारवाद न्यायालय सिरमौर में मामला विचाराधीन है। न्यायालय द्वारा दिनांक 9 दिसंबर 2025 को यथास्थिति बनाए रखने का स्पष्ट आदेश जारी किया गया था। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि न्यायालय के आदेश की प्रति नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बावजूद नायब तहसीलदार व्रत बैकुंठपुर द्वारा नियमों को नज़रअंदाज करते हुए अवैध तरीके से नामांतरण का आदेश पारित कर दिया। इतना ही नहीं, पीड़िता का यह भी आरोप है कि नामांतरण आदेश के आधार पर एक पक्ष द्वारा मौके से जबरन कब्जा किए जाने की धमकी दी जा रही है, जिससे परिवार दहशत में है। शिकायतकर्ता ने बताया कि कोर्ट में मामला चल रहा है, स्टे के बावजूद नामांतरण कर दिया गया। अब हमें घर से बेदखल करने की धमकी दी जा रही है। हम बहुत डरे हुए हैं। पीड़िता मनु मिश्रा ने कलेक्टर रीवा को लिखित आवेदन देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्यवाही की मांग की है। मेरा नाम आशीष कुमार तिवारी है। मामला ये है, ये मेरी बुआ है और इनका काफ़ी दिनों से सिविल न्यायालय में केस चल रहा है पहले से भी। और मामला ये था कि इनके दादाजी थे और जब इनकी उम्र 18 साल से कम थी तब इनके नाम पे वो वसीयत करके चले गए थे अपने। जब वो ख़त्म हुए, उसके ख़त्म होने के बाद जब इनके बड़े पापा आए, करीबन 8 से 10 दिन के अंदर ही उन्होंने पता नहीं किस तरीके से फर्जीवाड़ा करके या शोर सिफारिश लगा के उन्होंने अपने नाम वसीयत का केस चलने के बावजूद उन्होंने अपने नाम क्या किया, अपना वारिसाना उतरवाया और वारिसाना उतरवाने के बाद धीरे धीरे एक एक करके वो ज़मीन बेचना चालू कर दिए। इससे जब हमें पता चला तब हमने सिविल न्यायालय में आपत्ति लगाई। आपत्ति लगने के बावजूद भी उधर केस चल रहा था। केस चलते चलते उन्होंने अपने एक आध दो ज़मीनें बेच दी। अभी मुश्किल से मुश्किल 1-2 महीने पहले ही उन्होंने घर, जहाँ पे ये लोग रहते हैं, जहाँ पे इनका घर बना हुआ है, घर वाली ज़मीन उन्होंने, उनके घर के जस्ट सामने पार्षद जी का घर है, शायद बीजेपी से पार्षद है ना। और उन्होंने पार्षद, उनको पता भी है विवादित का बोर्ड लगा हुआ है, सबको पता है वहाँ पे की ज़मीन विवादित है, सिविल में केस चल रहा है। उसके बावजूद वो आए, कोर्ट से कई बार उनको सम्मन गया इनके बड़े पापा जी को पेश होने के लिए, पर किसी भी सम्मन में वो पेश नहीं हुए। उसके उपरांत वो आके ज़मीन बेच के चले गए, पर न्यायालय में पेश नहीं हुए। हमने सिविल न्यायालय में आपत्ति लगाई, आपत्ति के बावजूद वो कभी पेश नहीं हुए, मतलब गवाही देने के लिए जो भी था उसके लिए। अब हमें मजिस्ट्रेट साहब का आदेश मिल गया 29 तारीख को। 29 तारीख को मजिस्ट्रेट साहब का आदेश मिला कि इस ज़मीन को अब बिक्री ना की जाए या अब किसी प्रकार का अंतरण ना किया जाए। उसके बावजूद मतलब 9 को आदेश मिला, 12 तारीख की पेशी थी। 12 तारीख की पेशी के बावजूद हम ये नहीं बताया गया कि अगली पेशी हमारी कब है। उस बीच आदेश कर दिया गया, नामांतरण कर दिया गया। नामांतरण के बाद इनके खसरे में नाम आ गया। अब हमें ये डर है, ये अकेली रहती हैं, इनके साथ ये बस रहते हैं, उनके पास ताकत है, शोर सिफारिश सब कुछ है। कल को कब्जा करेंगे, मारपीट करेंगे, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। कहाँ जाएं हम? जब मजिस्ट्रेट का आदेश का पालन नहीं हो रहा है तो हम किसके पास जाएं, बताइए? कोई ना कोई अधिकारी है जो बिल्कुल लगता है कोई ना, कब शोर सिफारिश तो है ही, तभी हो रहा है। जब मजिस्ट्रेट की बातें नहीं मानी जा रही, आदेश नहीं माना जा रहा, तो हम जाएं तो जाएं कहाँ ना? तहसीलदार के पास वहाँ गए थे? तहसीलदार हम लोग गए थे, आपत्ति लगाई बकायदे, हमारे पास आदेश है, हमने हर जगह ज्ञापन सौंपा है। उनके द्वारा क्या कहा? उनके वो पटवारी जो हैं तो वो आदेश हमने बना के दिए भी हैं, तो मतलब वो जब दिए आप आदेश बना के तो उनसे कोई हुआ ही नहीं। मतलब हम लोग, मतलब बॉन्डी हम लोगों के वहाँ पे गाँव गाय का गौशाला है, सब कुछ, वो पटवारी साहब लिखे ही नहीं कुछ। मतलब हमारे घर आए नहीं, अपने वहाँ से ही बना के वहाँ दे दिए, मतलब वहाँ पे सब सही है। फिर हम लोग उसमें फिर आपत्ति लगाए कि ये गलत हुआ है, तो फिर उसमें कोई निराकरण नहीं हुआ। फिर मैम आदेश सुना दी, फिर से कल उनका नामांतरण हो गया। वही हम लोग अभी तक कोई बटांग भी नहीं हुआ है। ये जो जमीन खरीदे हैं वो कौन है? वो हमारे यहाँ के वार्ड नंबर 3 के बैकुंठपुर के पार्षद हैं। क्या नाम उनका? उनका नाम है ब्रजेश बरेठा। उन्होंने जमीन खरीदी? उनके बेटे आकाश कुमार बरेठा ने खरीदी है सर। कहाँ से आया था? वो बैकुंठपुर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रफुल्ल मिश्रा है।